श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 16वां अध्याय। जो प्रसंग चल रहा है, जय विजय का वैकुंठ से पतन। बारहवां श्लोक पाठ कर लेते हैं। भगवान अपने भक्तों पर कितनी करुणा दया करते हैं, इससे ये सिद्ध होता है। भगवान कहते हैं, मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय ना समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका ये निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आएं। भगवान के पार्षद ओ, कोई नौकर नहीं है, वो भगवत रूप ही है, वो उनके प्रिय भक्त हैं। तो भगवान को चिंता देखिए, चिंता तो नहीं कहे, मैंने उनका भक्त के प्रति प्रेम कि अपना ये अपराध क्षमा हो जाए और जल्दी यहाँ वापस आ जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से ढसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। जिसको क्रोध आ जाता है ना, कोई मीठी अच्छी बात कुछ भी, कि आप क्रोध मत करिए, आपको भगवान की कसम है, अपनी आपकी माता की कसम है, तो उस समय भगवान को भी गाली निकाल दो। क्रोध है तो कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। इस वैसे भी महापुरुष है। तो तो क्रोध जो है, क्रोध की पहुंच देखिए वैकुंठ में भी। देवताओं, सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प सर्प से ढसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ।
भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। फिर से, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय, समझना उस वाणी को, और गंभीर थी कि वो बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह ना जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। अब देखिए, ये अब मुनियों ने जो कहेंगे वो उनकी स्तुति ही है। ठीक है, थोड़ा चित्त लगा के इन शब्दों को आत्मसात करने का प्रयास करें। स्वप्रकाश भगवन, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है? यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभो, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है। तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। अठारहवें श्लोक को फिर से पढ़ रहा हूं। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा है होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। धर्म के परम गुह्य तक छिपे हुए रहस्य हैं। रहस्य तो छुपा हुआ ही होता है, गहरा गुह्य छुपा हुआ। यह शास्त्रों का मत है। निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। कौन? निवृत्ति परायण,
मैंने वैराग्य पारायण। सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते, केवल वैराग्य से नहीं, आपकी कृपा से। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान दूसरे अर्थार्थी अर्थार्थी नहीं, जाचक लोग, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। फिर से सुनिए। भगवान दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वथा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, लक्ष्मी जी। अच्छा, एक थोड़ा सा बात समझ में आ रही है कि लक्ष्मी जी निरंतर सेवा करती हैं, भगवान से चित्त हटाती नहीं। अन्यत्र कहीं कोई काम हो या सुख हो, कोई बात हो, कोई संतुष्टि हो, तो अन्यत्र वो जो बुद्धि जाए। उनको केवल केवल भगवान की सेवा ही प्रिय है। ऐसा चित्त होना चाहिए। जब चित्त परमात्मा में लग गया, फिर भजन पूरा हो गया। चित्त ही परमात्मा में लगना चाहिए। सब विधियां यही यहां तक पहुंचाएंगी, फिर आगे तो भगवान ही कृपा करते। किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली, अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या यहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? ये कौन कह रहे हैं? इस सनकादि ऋषि कह रहे हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। यानी वो भजनीय गुण आपसे ही प्राप्त होते हैं। क्या यहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में
लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं। ब्राह्मणों के घूमने से, और श्रीवत्स कौन है? भृगुजी जो लात मारी थी, वो भगवान जी ने वो चरण अपने दाएं छाती पे स्वीकार किया हुआ है, चिन्ह बन गया। कोई बन नहीं सकता चिन्ह, पर भगवान अपने भक्त का उसी को प्रेम मान रहे। श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं क्या? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया, अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। इस श्लोक को थोड़ा निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे भगवान के चरणों की, मैंने कहीं रखा था ये चिन्ह इसके लिए। तीन चरण भगवान के, तप, शौच और दया। ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया, अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। तप की महिमा, ब्रह्मा जी ने तप किया और ऋषियों ने, सबने तप किया तो पाया। शौच, शौच शुद्धि अशुद्धि, बहुत गंभीर बात है। बाह्य शौच, अभ्यंतर शौच, मैंने भीतर का शौच, विचारों का शौच, कर्मों का शौच। शौच की तो फिर व्याख्या जैसे, तो मुख्य रूप से इसे समझे, शुद्धि अशुद्धि, शौच और दया। दया का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सत्संग से ही समझ में आ सकता है। और एक सरल साधारण व्यक्ति, वो किसी के रोने पर चुप कराना ही दया मानता है। बच्चा अड़ गया है, नहीं मान रहा है, जी मैं ये तो लूंगा ही लूंगा या ऐसा करूंगा ही, प्राण दे रहा हूं, तो धर्म की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? धर्म की शिक्षा देने के लिए क्या करना चाहिए? कठोर होना पड़ेगा। वहां दया ममता नहीं चलेगी। तो दया का स्वरूप क्या है कि उसके ऊपर जब दंड देंगे उसको, यही दया है, क्योंकि तुम अपने मन को मार करके उसको दंड दे रहे हो। अपने प्रेम को कठोरता ला करके, उस जगह से मोह में कठोरता ला करके फिर उसको तुम दंड दे रहे हो उसकी रक्षा पे, तो क्या ये दया नहीं? इसलिए दया के स्वरूप अपना भजन साधन छोड़ करके और दूसरे के रोने धोने सिलटाने लग जाएंगे, तो ये दया नहीं। कोई प्रश्न करे भगवत संबंधी, उसको समय दो। किसी के सदाचार में कोई समस्या आ रही है, उसको समय दे सकते हैं।
भजन साधन में कोई कमी है उसको समय दे सकते हैं। और कारणों में जो हम दया मान लेते हैं वो उचित नहीं है, इसलिए दया, दया को भी समझना है। तो अगर दया इतनी ही, जो हमारी जैसी दया अगर होती, तो अर्जुन भगवान को प्रश्न करते कि मैं दया कर रहा हूं सब पे, इनको युद्ध नहीं करूंगा, मर जाएंगे। भगवान स्पष्ट कहते हैं, कायरता, नपुंसकता। भगवान ने बता दिया कि जीवात्मा मरता नहीं है, लेकिन धर्म के लिए लड़ना मारना अनिवार्य है। यही धर्म है तुम्हारा, यहाँ कोई पाप नहीं लग रहा, पाप नहीं लग रहा। कायर नहीं होना चाहिए। मैं आज कुछ गीता का पाठ कर रहा था, उसके बाद मुझे चित्त में आ रहा था कि भगवान तो शिक्षा ही उसको दे रहे हैं कि युद्ध करना है, कर्तव्य क्या है। और हम थोड़ा से कोई चींटी मर जाए तो कहते हैं पाप हो गया, लेकिन पाप तो है, पर कैसा पाप हुआ, बालक को कौन बताएगा। उसको तो भीरू बना देंगे हम। और फिर बाहर से शिक्षा लेता है उल्टी पुल्टी जैसी भी होती, क्योंकि भीतर कोई बल नहीं है ज्ञान का। तो बाहर दुनिया में जो भी उसको समझाया जाता है वो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि घर से तो वो शिक्षा मिली ही कुछ नहीं। तो भगवान के तीन चरण जो हैं, तप, शौच और दया, अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। ये रजोगुण तमोगुण ही तो अड़चन है देव। यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए। क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण होता है उसी को प्रमाण लोग मानते हैं। प्रभु, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं। क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। वेद मार्ग के विरुद्ध चलना आपको अभिष्ट नहीं। उच्छेद मैंने उसको छोड़ना। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे
वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। वृत्ति बढ़ा दें में तनख्वाह बढ़ा दें, तो वहां तनख्वाह वाली बात नहीं है कुछ। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा अब हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दीजिए, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो